जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम्। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ त्रैधिक द्विशततमोध्यायः। द्रोणाचार्य की पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनके सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार। कल हमने देखा था कि पांचों पांडवों का विवाह हुआ, उसके बाद में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, धृतराष्ट्र ये सब मिलकर पांडवों को कैसे नष्ट किया जाए इस बात पर उनकी चर्चा चल रही थी। हर एक ने अपना अपना मत बताया था, उसके आगे हम देखेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बात कहे जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तात मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है। कुंती के पुत्र को आधा राज्य बांट देना चाहिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। भारत द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वर पक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करे। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर स्वर्णमय आभूषण अर्पित किए जाए। द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि आदि हो, उन्हें भी वह अर्पित करे। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वना पूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए, तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाए।
यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छानुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ, द्रोण ने कहा। कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अंतर्गत सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दे तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। कर्ण कह रहा है कि भीष्म और द्रोणाचार्य को आप सदा धन और सम्मान देते हैं, पर इन्हें ये अपने सुहृद समझकर भी आपको अगर अच्छी सलाह नहीं देते हैं, ऐसे कर्ण कह रहा है। भीष्म और द्रोण के बारे में कह रहा है वो। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दे तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोषयुक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभिष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर न तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मित्र अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर न तो कल्याण कर सकते हैं न अकल्याण करते हैं। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है पहले राजगृह में अंबुवीच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। अंबुवीच नाम के राजा श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के अधीन रहना पड़ता था। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वही वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था। वो जो मंत्री है उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन तथा ऐश्वर्य को भी स्वयं ही भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी को लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था, उनके प्रयत्न से नहीं। अतः भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है। महाराज, यदि आपके भाग्य में राज्य बधा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार है, अतः इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए। किसने दूषित हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से, इसे भी जान लीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, ये सब कर्ण कह रहा था, तो इसलिए द्रोणाचार्य जी बीच में बोल रहे। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बात करता है। यह हम जानते हैं, पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बात में दोष बता रहा है।
कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कहता हूँ। यदि तू इसे दोष युक्त मानता है तो बता, क्या करने से कौरव का परम हित होगा? मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूँ। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। द्रोणाचार्य कह रहे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुरागमन राज्यलंभ पर्वणि द्रोणवाक्ये त्रैधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुरधिक द्विशततमोऽध्यायः। विदुर जी की सम्मति, द्रोण और भीष्म के वचनों का ही समर्थन। विदुर जी बोले, राजन, आपके हितैषी बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बताए, परंतु आप सुनना नहीं चाहते। इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है। राजन, कुरुश्रेष्ठ शंतनु नंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है, किंतु राधा नंदन कर्ण उसे आपके लिए हितकर नहीं मानते हैं। महाराज, मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सुहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो, भीष्म और द्रोण। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बढ़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। भरतवंशी नरेश, ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गय से कम नहीं है। यह मेरा कथन सर्वथा संशय रहित है। इन्होंने आपके सामने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। विदुर जी कह रहे हैं सब, महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह न दे, यह कैसे हो सकता है? नरेश्वर, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान है, अतः आपके लिए ये कोई कुटिलता पूर्ण बात नहीं कहेंगे। कुरुनंदन, इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष है, अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे। इन्होंने जो सम्मति दी है, इसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र है, वैसे ही पांडव भी आपके ही पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दे तो यह कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है, यह विशेष रूप से नहीं देख पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है तो आपके भीतर छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसीलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोल कर नहीं कह सके हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजेय होने की बात बताई है, वह बिल्कुल ठीक है। पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार धनंजय को, अर्जुन को, साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? 10,000 हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु
भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं। इस प्रकार जो जीवित रहना चाहता है उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों की भांति भयंकर दोनों भाई नकुल और सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं। जिन श्रेष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है। बलराम जी जिनके पक्षपाती है, भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार है तथा जिनके पक्ष में सात्यकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर देंगे। द्रुपद जिनके श्वशूर है और उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं। भारत ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्मपूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी है। इस बात की ओर ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब ओर फैल गया है। आपने उस कलंक को आज पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। उस कलंक को पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा है और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है। अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। द्रुपद भी बहुत बड़े राजा है और पहले हमारा उनके साथ वैर था। अभी हम मित्र के रूप में उनका संग्रह कर लेंगे तो अपने पक्ष की वृद्धि होगी। पृथ्वीपते, यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी है। जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सभी रहेंगे यदुवंशी। इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय अवश्य होगी। महाराज, जो कार्य शांतिपूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो जा सकता है, उसी को कौन दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। जो कार्य शांतिपूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो सकता है, उसी को कौन दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। राजन, उन सब का प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख है, अतः इनका कहना न मानिए। विदुर कह रहे सब, भोपाल आप गुणवान हैं, आपसे तो मैंने पहले ही यह कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुरागमन राज्यलंभ पर्वणि विदुर वाक्ये चतुरधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाधिक द्विशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर का द्रुपद के यहाँ जाना और पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव करना। धृतराष्ट्र बोले, विदुर शंतनु नंदन भीष्म ज्ञानी है और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म के दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें संशय नहीं है। भरतवंशी विदुर,
अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देवरूपिणी वधु कृष्णा के साथ उन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित है। सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया है। महाद्युते, सौभाग्य से हम सबकी वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। भारत, विदुर जी ने वहां पांडवों तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और स्नेह पूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सबकी कुशल पूछे। उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार बारंबार स्नेह पूर्वक युधिष्ठिर और पांडु पुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषयक प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से नम्रता पूर्वक बोले। विदुर ने कहा, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ यह जो संबंध हुआ है उससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार शंतनु नंदन महाप्राज्ञ भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे। द्रुपद से बोल रहे हैं विदुर जी, लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ती जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है। यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दे। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने के और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां, हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुरागमन राज्यलंभ पर्वणि विदुर द्रुपद संवादे पंचाधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ षडधिक द्विशततमोऽध्यायः। पांडवों का हस्तिनापुर में आना और आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का द्वारका के लिए प्रस्थान। द्रुपद बोले, महाप्राज्ञ विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है सब ठीक है। प्रभु, कौरवों के साथ यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित है, तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नरश्रेष्ठ नकुल और सहदेव जाना उचित समझे तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहां जाना उचित समझते हो तो ये अवश्य वहां जाए, क्योंकि ये दोनों पुरुष शिव सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सहित सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नता पूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। युधिष्ठिर कह रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। द्रुपद बोले, दशारह कुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय हैं, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय यानी अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडु पुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों का अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडु पुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते, इतना ध्यान केशव रखते हैं, ऐसे कह रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। कुंती बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित है। लाक्षागृह में आपने इन सब के प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों को वे कहीं भी क्यों न हो मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है। कछुआ उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं, इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं नहीं जानती, यह सब आप ही जाने। कुंती कह रही है विदुर जी से। वैशंपायन जी कहते हैं, यूं कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक न करो। विदुर बोले, यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों के सताने से नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक मत करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव, श्री कृष्ण और विदुर द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले।
उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए थे और गले में सोने के आभूषण आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के ही थे। जाम्बुनद नामक स्वर्ण से उन सबको सजाया गया था। ये एक स्वर्ण है, जाम्बुनद नाम का। इसकी कथा भागवत में आती है। जाम्बुनद नामक स्वर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महावत उन सबका संचालन करते थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने पांचों पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए 1000 रथ दिए, जो स्वर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते थे और सब और अपनी प्रभा बिखरे रहते थे। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े भी दिए, जो सुनहरे साज बाज से सुसज्जित और सुंदर चवर तथा मालाओं से अलंकृत थे। इनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां भी दी। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1000 दास पांडवों को भेंट किए। बहुत सी शैयाएं, आसन और पात्र भी दिए, जो सब के सब स्वर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। इन सब की पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को प्रयुक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियां और उनको ढोने वाले 500 कहार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ये सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। जन्मेजय धृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठाने के लिए ले गए। उस समय सहस्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा। भारत विकर्ण, महान धनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतमवंशी कृपाचार्य आदि भी भेजे गए थे। इन सब से घिरे हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह से सजा रखा था। सड़कों पर सब और फूल बिखरे गए थे। जल का छिड़काव किया गया था। सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से मह रहा था और भांति भांति की प्रसाधन सामग्रियों से सजाया गया था। पताकाएं फहराती थी और ऊंचे गृहों में पुष्पहार सुशोभित होते थे। शंख, भेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से वह अनुपम नगर बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय कौतूहलवश सारा नगर दैदीप्यमान सा हो उठा। पुरुष सिंह पांडव प्रजाजनों के शोक और दुखों का निवारण करने वाले थे। अतः वहां उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरवासियों द्वारा कही हुई भिन्न भिन्न प्रकार की हृदय स्पर्शिनी बातें सुनाई पड़ी। पुरवासी कह रहे थे, ये ही नरश्रेष्ठ धर्मज्ञ युधिष्ठिर पुनः यहाँ पधार रहे हैं, जो धर्म पूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते थे। इनके आने से निस्संदेह ऐसा जान पड़ता है, आज प्रजाजनों के प्रिय महाराज पांडु ही मानो हमारा प्रिय करने के लिए वन से चले आए हैं। तात कुंती के वीर पुत्र यदि पुनः इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य नहीं संपन्न हो गया। यदि हमने दान और होम किया है, यदि हमारी तपस्या शेष है, तो उन सब के पुण्य से ये पांडव 100 वर्ष तक इस नगरी में निवास करे। इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सब के चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगरवासियों से कुशल प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहलों में गए। उस समय दुर्योधन की रानी ने, जो काशीराज की पुत्री थी, धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य वधुओं के साथ आकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदरी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की अगवानी की। द्रौपदी सर्वथा पूजा के योग्य थी।
उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात शची देवी ने पदार्पण किया हो। शची देवी यानी इंद्र की पत्नी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात शची देवी ने पदार्पण किया हो। दुर्योधन पत्नी ने उसका भली भांति सत्कार किया। वहां वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहुरानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। यह सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर को बुलाकर कहा। फिर गांधारी ने कहा, विदुर, यदि तुम्हें जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्र वधु सहित शीघ्र ही पांडु के महल में ले जाओ और वही इसका सारा सामान भी पहुंचा दो। उत्तम करण, मुहूर्त और नक्षत्र सहित शुभ तिथि को उस महल में इन्हें प्रवेश करना चाहिए, जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उसी समय विदुर ने वैसी ही व्यवस्था की। सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया। प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पुत्र सहित बाल्धिक ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता थे। उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलाया। धृतराष्ट्र बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे अपने भाइयों सहित ध्यान देकर सुनो। कुंती नंदन, मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने ही इस जगत इसका पालन किया। मेरे भाई पांडु बड़े बलवान थे। राजन, वे मेरे कहने से सदा ही दुष्कर कार्य किया करते थे। तुम भी यथासंभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, विलंब न करो। मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं। धृतराष्ट्र खुद कह रहे कि मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर, वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन बलाभिमानी दुरात्मा के साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए, इसलिए तुम खांडव प्रस्थ में निवास करो। वहां रहते समय कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहां तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे। तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में चल कर रहो। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आज ही कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा। वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजावर्ग के लोग और विशेषता बंधु बांधव बुलाए जाए। साथ पुण्याह वाचन कराओ। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ 1,000 गौवे तथा मुख्य मुख्य ग्राम दो। विदुर, 2 भुजबंद, 1 सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मंगाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करधनी, कटीसूत्र तथा उदरबंध भी ले आओ। 1008 हाथी मंगाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हो। पुरोहितों के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जी का जल ले आए। युधिष्ठिर अभिषेक के जल से भीगे हो, समस्त आभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया हो। वे राजा की सवारी के योग्य गजराज पर बैठे हो, उन पर दिव्य चवर ढुल रहे हो और उनके मस्तक के ऊपर स्वर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाला श्वेत छत्र शोभित हो। ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हो। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजमीढ़ कुल तिलक युधिष्ठिर का प्रसन्न मन से दर्शन करके प्रसन्न हुए पुरवासी जन
इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें। राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार किया था, उसका बदला इसी से पूर्ण होगा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर भीष्म, द्रोण, कृप तथा विदुर ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री वासुदेव उवाच। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपका यह विचार सर्वथा उत्तम तथा कौरवों का यश बढ़ाने वाला है। राजेंद्र, आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया। उसी समय राजन वहां महर्षि कृष्ण द्वैपायन पधारे। व्यास जी, समस्त कौरवों ने अपने सुहृदों के साथ आकर उनकी पूजा की। तब वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों तथा मूर्धाभिषिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार व्यास जी ने विधि पूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, व्यास, श्री कृष्ण, बाल्लिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्र पीठ पर संयम पूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सबने यह आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम सारी पृथ्वी को जीत कर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अवभृत स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। जन्मेजय, यो कहकर उन सब ने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया। समस्त आभूषणों से विभूषित मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान किया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्व उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर वे राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी शोभा हो रही थी। समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया। उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समादर किया। बंधु बांधवों ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर का सादर अभिनंदन किया। यह सब देखकर वे गांधारी के दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो रहे थे। अपने पुत्रों का शोक हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, कुरुनंदन, तुमने वह राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडव प्रस्थ चले जाओ। नृपश्रेष्ठ, पुरुरवा, आयु, नहुष तथा ययाति खांडव प्रस्थ में ही निवास करते हैं। महाबाहो, वही समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों ने बुध पुत्र के लोभ से खांडव प्रस्थ को नष्ट कर दिया था। इसलिए तुम खांडव प्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सबने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे। निष्पाप कुंती कुमार, वह नगर तथा राष्ट्र समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न है, अतः तुम भाइयों सहित वही जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडव प्रस्थ की ओर चल दिए, जो भयंकर वन के रूप में था। धीरे धीरे वे खांडव प्रस्थ में जा पहुंचे। तदनंतर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्ग लोक की भांति शोभायमान कर दिया। वन था,
उसको उन्होंने स्वर्गलोक की भांति शोभायमान कर दिया। फिर जगदीश्वर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। राजन, उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी। इंद्र बोले, विश्वकर्मन महामते, आप जाकर खांडव प्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। खांडव वन इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। इंद्र ने विश्वकर्मा को आदेश दिया है कि उस नगर का निर्माण करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडव प्रस्थ में जाकर वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, विश्वकर्मन, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक महानगर का निर्माण करो। इंद्र के निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेदव्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां बनी थी, जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चार दीवारी शोभा दे रही थी, जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी। जैसे नागों से भोगवती सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चार दीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पाख फैलाए हुए गरुड़ हो। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्रीवृद्धि कर रही थी। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शास्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां तैयार करके रखी गई थी, जो दो जीभ वाले सर्पों के समान जान पड़ती थी। शक्तियां उन सबके द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी। जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था, ऐसी अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगरी की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, शतघ्नि यानी तोप, शतघ्नियों और अन्यान्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहां विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। उस नगर में दैवी आपत्ति का नाम नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ्र सदनों से शोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडली की भांति दैदीप्यमान था। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समानता करता था। राजन, संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन सब का वहां का रहना बहुत पसंद आया। उन सबको वहां का रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वाणिक भी उस नगर में आए। वैश्य, सब प्रकार की शिल्पकला के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, आमड़ा, कदंब, अशोक, चंपा, पुन्नाग, नागपुष्प, लकुच, कटहल, साल, ताल, तमाल, मौलसिरी और केवड़ा आदि
सुंदर फूलों से भरे हुए और फलों के भार से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे। प्राचीन आंवले, लोध्र, खिले हुए अंकोल, जामुन, पाटल, कुब्जक, अतिमुक्तक, लता, करवीर, पारिजात तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्ष जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे और जिनके ऊपर भांति भांति के सहस्रों पक्षी कलरव करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मत वाले मयूरों के केकारव तथा सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकली वहां गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशालाओं तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वतों से भी वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे। उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां तथा कमल और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर, जहाँ हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणीय पुष्करणियां और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाग बड़े सुंदर जान पड़ते थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। माननीय शिल्पी वहां निवास करते थे। वह पूरी वह पूरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी। वहां सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहां मतवाले हाथी, ऊंट, गाय, बैल, गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। राजन, कौरव राज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धम्य मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया। उस समय शंख और नगारों की आवाज बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी। सहस्त्र ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जय घोष का श्रवण होता था। मुनि तथा सूत, मागध, बंदीजन राजा की स्तुति कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया, जहाँ मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी शेष ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर अगणित नर नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से संपन्न हो गया और दिनों दिन खेती की वृद्धि होने लगी। महाराज, पुण्यात्मा मनुष्य से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर वहां से विदा कर देने पर समस्त पांडव खांडव प्रस्थ के निवासी हो गए। इंद्र के समान शक्तिशाली और महान धनुर्धर पांचों पांडवों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवती पुरी के भांति सुशोभित होने लगा। तदनंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप कृष्ण नंदन, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन धान्य से संपन्न राष्ट्र बन गया। महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंतकाल में भी आप ही हम पांडवों की गति है। अंतकाल में भी आप ही हम पांडवों की गति है। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव है। हम पांडु को नहीं जानते। अनघ, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो वह हमसे कराए। पांडवों के लिए जो अभिष्ट हो
उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फलस्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, जो राज्य आपके बाप दादाओं का ही है, वह आपको कैसे नहीं मिलता? धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी है, वे पांडवों का क्या कर लेंगे? आप इच्छानुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की धुरी धारण करिए। गुरुनंदन, संक्षेप में आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है कि ब्राह्मणों की सेवा करिए। आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ श्री नारद जी पधारेंगे। उनका आदर सत्कार करके उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यो कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए। उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में बोले, बुआ जी नमस्कार, अब मैं जाऊंगा, आज्ञा दीजिए। कुंती बोली, केशव, लाक्षागृह में जाकर मैंने जो कष्ट भोगा है उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सके हैं। गोविंद, तुम्हारी सहायता से ही मैं इस महान दुख समुद्र से पार हुई हूँ। प्रभु, तुम अनाथों के विशेषतः दीन दुखियों के नाथ यानी रक्षक हो। तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। महामते, इन पांडवों को सदा याद रखना, ये तुम्हारे शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से यह कहकर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रणाम करके विदा ले सेवकों सहित वहां से जाने का विचार किया। राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ श्री कृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चले गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि विदुरागमन राज्यलंभ पर्वणि पुरी निर्माणे षडधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय